हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी में। आज आप लोग का क्लास रहेगा क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी रहेगा। ठीक है, कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 5 रहेगा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, वीडियो का अंत तक बने रहेगा, तब तक तभी समझ में आएगा। नहीं तो बीच में वीडियो स्किप कर दिएगा तो फिर बाद में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका समांतर श्रेणी का आज फर्स्ट डे है तो उसको बेसिक से समझेंगे। ठीक है, देखिए, समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी क्या है? ऐसी समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेंगे। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10 ... ये क्या है? समानांतर श्रेणी है। और उदाहरण देख लेते हैं। इस हो जाएगा 4 का ले लेते हैं या 5 का लेते हैं। 5, 10, 15, 20, इस तरह से डॉट रहेगा। ये क्या है? समानांतर श्रेणी है। ठीक है, इसको समझेंगे ध्यान से। कह रहा है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए ये जो पद है, दो पद है, ठीक है, पर अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो कौन सा संख्या एक निश्चित संख्या होता है? कौन सा जोड़ा गया? इसके बीच का अंतर देख लेते हैं। इसके बीच का अंतर देखेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। इसके बीच का अंतर कितना आएगा? 2 आएगा। इसके बीच का अंतर 2 आएगा। इसके बीच का अंतर 2 आएगा। इसका मतलब इस सभी के बीच का अंतर क्या है? 2 है। तो यहाँ बोल रहा है निश्चित संख्या जोड़ने पर। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारा अंतर सेम आ रहा है, सब संख्याओं के बीच के अंतर जो सेम आ रहा है, वही क्या होगा? निश्चित संख्या होगा। क्या होगा? निश्चित संख्या होगा। तो इसी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। यहाँ लिखा है अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए 2 हो गया। निश्चित संख्या कौन है? तो 2 है। इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना होगा? 4 होगा। ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब इसमें और फिर जोड़ेंगे उस संख्या को, कितना होगा? तीसरा पद कितना मिलेगा? तो 6 मिलेगा। कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। तो ये देखिए 2 इसमें भी जुटा, फिर इसमें जुटा, फिर इसमें 2 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो क्या हुआ? 2 जुट रहे थे, क्या? एक निश्चित संख्या। इस तरह से जब निश्चित संख्या जोड़कर जो श्रेणी मिलता है, अब यहाँ पे जुड़ा तो 2 का 2, 4, 6, 8 का मिला ना डॉट, और इससे आगे इसी तरह मिला तो क्या हुआ? समांतर श्रेणी होगा। अगर ऐसे नहीं तो और संख्या देख लीजिए। इसमें 4 का ले लेते हैं। 4 में हम 3 जोड़ रहे हैं। ये पहला पद हो गया, 4 में 3 जोड़ रहे हैं, कितना होगा? 4, 3, 7। ये दूसरा पद हो गया, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे, कितना होगा? 7, 3, 10। ये हो गया तीसरा पद, फिर इसमें 10 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 13। तो ये क्या हुआ है? जो 3 हमारा जुट रहा है, 3 जो सभी पद में, सभी संख्या में जुट रहा है, तो हमारा क्या होगा? निश्चित संख्या होगा। ये क्या होगा? निश्चित संख्या। इसी संख्या को जोड़ने पर हमारा क्या होगा? श्रेणी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एक समांतर श्रेणी का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ पर अब देखिए, यहाँ लिखा गया एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो संख्या जुट रहा है, निश्चित संख्या जुट जाए, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सार्व अंतर, या इसको क्या बोलते हैं? पदांतर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन। अब देखिए, सार्व अंतर या पदांतर हो, उसको कैसे सूचित करते हैं? इसको कैसे सूचित किया जाता है? तो सूचित, इसको डी से सूचित किया जाता है। उसी तरह देखिए समांतर श्रेणी जो है ना, तो समांतर श्रेणी को एपी कहते हैं।
ध्यान नहीं ऊपर में बताने के लिए। समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? एपी। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। देखिए समांतर श्रेणी क्या होता है इंग्लिश? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को शॉर्ट में क्या बोला जाता है? एपी बोला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। समांतर श्रेणी या पदांतर एक ही होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से सूचित किया जाता है। तो सार्वअंतर क्या होता है? देखिए हम यहाँ पर जो निश्चित संख्या जुड़ रहा था, यहाँ पर एक निश्चित संख्या जुड़ रहा था ना, बता रहे थे इसके पहले, इसमें जुड़ रहा था, उसी को क्या बोलते हैं? सार्वअंतर या पदांतर बोलते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें भी अंतर करेंगे तो 2 का, इसमें अंतर करेंगे 2 का, इसमें भी अंतर करेंगे तो 2 का, सभी के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें देखिए 5 का अंतर है, 5 का अंतर है सभी के बीच। तो यहाँ सार्वअंतर क्या होगा? डी होगा। यानी कि सार्वअंतर उसको बोलते हैं दो श्रेणी के किसी भी 2 संख्याओं के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस या सार्वअंतर या पदांतर कहते हैं। इसको डी से सूचित किया जाता है। आगे क्वेश्चन बनाएंगे तो सार्वअंतर ना लिखकर क्या लिखेंगे? हम डी लिखेंगे वहां पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम एपी लिख रहे हैं ऐसे, A1 या एप लिख सकते हैं, फिर दूसरा पद लिख सकते हैं, A2, A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह डॉट 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 लास्ट तक चल जाएगा। मान लेते यहाँ तक एक हो गया, अंत हो गया, यहीं तक दिया है। तो देखिए ये एपी है, एक है सार्वअंतर जिसको एपी बोलते हैं। ये एक समांतर श्रेणी है, इसको पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से क्या अलग अलग नाम से दर्शाया जाता है। क्योंकि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, जो जितना भी पद है, ठीक है, अलग अलग अंक और अलग अलग संख्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए इसका अलग अलग नाम रहेगा। देखिए ये A1 हो गया, A2 हो गया, इस तरह A3 है, A4 है, A5 है। ठीक है, तो देखिए A1 को क्या बोलते हैं? पहला पद या प्रथम पद, पहला पद या प्रथम पद कहते हैं। ठीक है, दूसरा पद को क्या बोलेंगे? A2 को क्या बोलेंगे? दूसरा पद बोलते हैं। इसी तरह A3 को तीसरा पद, A4 को चौथा पद, A5 को पांचवा पद बोलते हैं। और लास्ट के वाले पद को क्या बोलेंगे? लास्ट वाले पद को क्या बोलेंगे? A1 को क्या बोलेंगे? A1 को बोलते हैं एनवा पद या अंतिम पद। ठीक है, A1 को बोलते हैं एनवा पद या अंतिम पद बोलते हैं। अब देखिए यहाँ A1 हो गया पहला पद। हम इसमें जोड़ क्या है? इसमें हम इस अगला संख्या पाने के लिए क्या जोड़ते थे? इन जो संख्या के बीच की दूरी जो था, अंतर आता था, उसी को जोड़ जोड़ कर अगला पद हम प्राप्त करते थे। ठीक है, तो जो अंतर आता था उसको क्या क्या कहते हैं? सार्वअंतर कहते थे। क्या कहते थे? सार्वअंतर कहते थे ना। और इसको किससे सूचित किया जाता था? तो डी से। अब देखिए उसी सार्वअंतर को अगर हम पहला पद में डी को जोड़ देंगे सार्वअंतर को, तो हमको दूसरा पद मिल जाएगा ना। हम पीछे बता रहे थे ऐसे 2 + 2, यानी कि पहला पद हो गया A1 और इसका दूसरा पद में 2 जोड़ेंगे, इसमें तो दूसरा पद हमारा मिल जाएगा 4 हो जाएगा। तो क्या होगा? A2 हो जाएगा। उसी तरह हमारा ये संख्या हो गया पहला पद A1, और इसमें क्या किए? जो अंतर था, हम डिफरेंस को, सार्वअंतर को जोड़ देंगे तो हमको दूसरा पद मिलेगा ना, ये A2 हो गया। फिर उसी तरह से अगर हम A2 में फिर क्या करेंगे? D को जोड़ देंगे तो A3 हमको मिलेगा ना। देखिए क्योंकि ये जो है बार बार सभी संख्या में जुड़ेगा और सेम जुड़ेगा, बराबर जुड़ता है। उसमें बोल रहा था निश्चित संख्या मतलब कभी नहीं मान बदलेगा, सेम वही संख्या सब में जुड़ता जाएगा। अब देखिए उसी तरह A3 में क्या करेंगे? D को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको? A4। ठीक है, इस तरह डॉट 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 हमारा क्या होगा? मिलते चला जाएगा।
अब देखिए समांतर श्रेणी जो होता है दो प्रकार होता है, कौन कौन? तो पहला होगा परिमिति, परिमिति समांतर श्रेणी, और दूसरा क्या होगा? अपरिमिति, अपरिमिति मिति समांतर श्रेणी। ठीक है, समझेंगे कि परिमिति समांतर श्रेणी क्या होता है। देखिए आपको एपी कहीं कहीं देखने को मिलता होगा, कैसे? इस रूप में, जैसे 2 3 6 9 12 15, बस हो गया इतना ही पाओ। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो परिमिति समांतर श्रेणी बोलते हैं, परिमिति। इसको क्या बोलेंगे? परिमिति समांतर श्रेणी। उस श्रेणी को बोलेंगे एक स्थान से चलकर किसी न किसी स्थान पर जाकर खत्म हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? परिमिति समांतर श्रेणी। अब देखिए अपरिमिति समांतर श्रेणी किसको कहते हैं? तो इस रूप में आपको जब देखने को मिलेगा, इस रूप में यहाँ 7 14 21 28 डॉट 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 डॉट, जब इस तरह से मिलेगा, यहाँ तक गया संख्या और इसके आगे डॉट डॉट हो गया, इसका मतलब और आगे संख्या है, इसको क्या बोलते हैं? अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमिति समांतर श्रेणी। ठीक है, याद रहेगा ना? इसको क्या बोलते हैं? अपरिमिति समांतर श्रेणी।